आप सब ध्यान दिए होंगे कि जो द्विज के चंद्रमा होते हैं, द्विज शुक्ल पक्ष, एक अनहरिया आता है, एक अजुरिया आता है। दो पक्ष होता है, एक अनहरिया और एक अजुरिया। तो अजुरिया के दूसरे दिन उसको द्वितीया कहते हैं, शुक्ल पक्ष का द्वितीया कहते हैं। उस दिन चंद्रमा उदित होते हैं, कुछ ही देर के लिए उदित होते हैं, परंतु कैसे उदय होते हैं? एकदम टेढ़े होते हैं, पतले से आकार के टेढ़े होते हैं। और उस दिन चंद्र दर्शन का बड़ा लाभ होता है। कहा जाता है कि उस दिन यदि कोई चंद्रमा का दर्शन करे तो उसे साक्षात शंकर भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। आप सभी लोग ध्यान दिए होंगे, जो ठाकुर प्रसाद कैलेंडर आते हैं उसमें लिखा होता है कि कब चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। उस दिन यदि चंद्रमा जी का दर्शन किया जाए तो साक्षात शंकर भगवान के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो चंद्रमा उदय होते हैं उन चंद्रमा की पूजा होती है, उनको दूध चढ़ाया जाता है, उनको अक्षत चढ़ाए जाते हैं, सफेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, इत्यादि चढ़ा करके उनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि वह टेढ़ा चंद्रमा शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान हो गया। वह टेढ़ा चंद्रमा भगवान का आश्रित हो गया, शंकर भगवान का आश्रित हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हम सब भी टेढ़े हैं। टेढ़े यानी हमारे भीतर भी अनेक अवगुण भरे हुए, अनेक दोष भरे हुए हैं। हमारे भीतर अनेक दोष, अनेक अवगुण भरे हुए हैं, अवगुणों के हम खजाने हैं। परंतु हम टेढ़े, इतने दोष भरे होने के बाद भी यदि हम किसी सद्गुरु के, किसी संत का आश्रय लेते हैं, जब किसी संत, किसी सद्गुरु की शरण में जाते हैं तो हम भी संसार में पूजनीय हो जाते हैं। आप बताइए, यदि 1 लीटर दूध है, 1 लीटर दूध है तो उसमें आधा लीटर पानी डाल दिया जाए तो दूध कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर हो जाएगा। 1 लीटर दूध है, उसमें आधा लीटर पानी डाल दिया जाए तो दूध 1.5 लीटर होगा और आपको 1.5 लीटर का भी दाम मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 ही लीटर का दाम मिले। वो जो आधा लीटर पानी जो डाले हैं, जिसका कोई दाम नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, परंतु दूध के मिलने के कारण उस आधे लीटर पानी का भी दूध के बराबर मूल्य हो गया कि नहीं हो गया? 1 लीटर दूध में यदि आधा लीटर पानी पड़े तो उस आधे लीटर पानी का भी दूध के बराबर ही मूल्य हो गया। उसी प्रकार हम सब पानी के समान हैं, हमारा कोई मूल्य नहीं है, अनेक अवगुण भरे हुए हैं। परंतु जब हम किसी संत, किसी सद्गुरु का संग करते हैं तो हमारा भी मान होता है, हमारा भी उन्हीं के प्रकार से सम्मान होता है। उसी प्रकार चंद्रमा, जो टेढ़ा चंद्रमा है, वह शंकर भगवान का आश्रय लेने के कारण, शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान होने के कारण वह संसार में पूजनीय हो गया। इसलिए हम सबको भी किसी न किसी सद्गुरु और संत का आश्रय लेना चाहिए, जिनके आश्रय लेने के बाद हमारा भी संसार में पूजनीय हो जाते हैं, हम भी पूजनीय हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं, जिनका आश्रय लेने के बाद हम उस टेढ़े चंद्रमा के समान पूजनीय हो गए। संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तोरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी सजेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग